कभी आपने सोचा कि सर्दियों और गर्मियों में इस्तेमाल होने वाले लंडे के कपड़े यानी इस्तेमाल शुदा कपड़े किन मराहिल से होकर आप तक पहुंचते हैं? मुफ्त होने के बावजूद हर साल महंगे क्यों होते हैं और इन पर हुकूमतें टैक्स क्यों लगाती हैं? तो चले बताते हैं कि फ्री में बांटे गए लंडे के कपड़े आप तक कैसे पहुंचते हैं और इतने महंगे क्यों हो जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक बरतानिया में हर साल लाखों की तादाद में कपड़े चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को दिए जाते हैं। बरतानवी शहरी सबसे ज्यादा इस्तेमाल शुदा कपड़े देने के हवाले से जाने जाते हैं। कपड़े या तो घरों के बाहर बनाए गए मखसूस डस्टबिन्स में डाले जाते हैं जो इन कपड़ों के लिए मखसूस होते हैं, जिन्हें बाद में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस की गाड़ियां आकर हर घर से इकट्ठा करती हैं, या फिर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के मखसूस किए गए पॉइंट्स या वेयर हाउसेज में लोग खुद भी देकर आते हैं। इन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के वेयर हाउसेज में इन कपड़ों की कांट छांट होती है। यहाँ ग्रेड 1, 2 और 3 के कपड़े अलग किए जाते हैं। बच्चों, बड़ों, मर्दों, खवातीन, यहाँ तक के ब्रांड्स भी चेक होते हैं। महंगे तरीन ब्रांड्स की सबसे बड़ी मार्केट अफ्रीका है। इसके बाद एशियाई मुमालिक का नंबर आता है। फिर इन्हें इस्तेमाल शुदा कपड़ों के डीलर्स को भेजा जाता है। इसके बाद शुरू होता है इन कपड़ों का वो सिलसिला जो अफ्रीकी मुमालिक से लेकर एशियाई और दीगर जगहों तक पहुंचता है। कपड़े सस्ते होने की वजह इन्हें गांठ की सूरत में वजन के हिसाब से खरीदा जाता है। फी किलोग्राम कीमत का इन्हिसार इस पर होता है कि कपड़ा कितना पहना गया है। आमतौर पर ज्यादा पहना हुआ नहीं होता, बल्कि बाज औकात तो पहना होता ही नहीं है, बल्कि बाज औकात तो नए कपड़े ही बिल्कुल ऐसे ही पैक शुदा उसमें शामिल होते हैं। कुछ ग्रेड्स ऐसे होते हैं जो दूसरे ममालिक को भेजने की बजाय लैंडफिल एरिया में डंप किए जाते हैं, यानी मनो मट्टी के नीचे दबा दिए जाते हैं क्योंकि वो पहनने के काबिल नहीं होते। ये ग्रेड्स कपड़ों की हालत को देखकर बनाए जाते हैं। यहाँ दर्जनों की तादाद में वर्कर्स काम करते हैं। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस इन कपड़ों को अफ्रीका और एशियाई मुमालिक में बेचती है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 2015 में तकरीबन $4.25 अरब के इस्तेमाल शुदा कपड़े दीगर मुमालिक को भेजे गए। इन कपड़ों के खरीदार बड़े ताजर इन कपड़ों की बोलियां लगवा कर लेते हैं। बड़े ट्रेडर्स क्वालिटी को देखते हुए रेट्स का तयन करते हैं। मखसूस इदारों और फैक्ट्रियों से हर हफ्ते तकरीबन 500 टन ऐसे कपड़े निकलते हैं। इन मुकामात पर अमूमन मशरकी यूरोपीय अफराद काम करते हैं जो कपड़ों को मुख्तलिफ इकसाम में अलहदा करके इन पर लेबल लगाकर प्लास्टिक के पैकेटों में बंद करते हैं। बड़े ट्रेडर्स के बाद छोटे ट्रेडर्स और फिर ये कपड़े आम लंडे की दुकानों और रेडियों से होते हुए आप तक पहुंचते हैं। इस सारे अमल में जो सबसे परेशान कुल अमल लंडे के कपड़े इस्तेमाल करने वाले तरक्की पजीर मुमालिक को पेश आ रहा है वो इनकी अपनी कपड़े की सनत है, और वो इसमें रुकावटें डालने की कोशिश भी करते हैं क्योंकि इस्तेमाल शुदा कपड़ों की क्वालिटी इनसे काफी बेहतर होती है। महंगे तरीन ब्रांड्स की शर्ट जैकेट आपको लंडे से कम कीमत में मिल जाएगी और उसकी क्वालिटी बाकियों से बेहतर होती है। इस वक्त दुनिया में सेकंड हैंड कपड़ों की तजारत का हुजूम $4 अरब से ज्यादा का है। इसमें 70% हिस्सा शुमाली अमेरिका और मगरबी यूरोप का है, बाकी चीन और जनूबी कोरिया का है। इसका एक बड़ा हिस्सा एशियाई और मशरकी यूरोपीय मुल्कों में भेजा जाता है, मगर सबसे ज्यादा अफ्रीका में दरामद होता है। मगर अब ये रुझान तरक्की पजीर मुल्क इनकी दरामद पर ज्यादा टैक्स आयद करके इस दरामद को महदूद करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वो वजह है जिसकी बिना पर हर साल लंडे के कपड़े महंगे होते जाते हैं, क्योंकि इन पर टैक्स लागू किया जाता है ताकि मुल्क के अंदर मौजूद कपड़ा साज कंपनियों के कपड़े बिक सके। सेकंड हैंड कपड़ों की आलमी तजारत 1990 की दहाई से बढ़ना शुरू हुई, जो तब $1 अरब सालाना तक चली गई थी। इस्तेमाल शुदा कपड़े या सेकंड हैंड कपड़ों की इस्तिलाह कुरून वस्ता के दौर के इंग्लिस्तान में तब जानी जाने लगी थी जब बादशाह अपने महंगे तरीन कपड़ों की कलेक्शन को बतौर तहाइफ देना पसंद करने लगे थे। ऐसे तहाइफ को बड़ा अहम समझा जाता था और फख्र ख्याल किया जाता था, और सेकंड हैंड कहना तौहीन नहीं समझा जाता था, बल्कि ऐसा लिबास पहनने वाले अफराद को बादशाह का इंतहाई करीबी माना जाता था।